हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास शेमुशी। इस बुक में पहला पद्य शुचि पर्यावरणम, इसमें से हम अभ्यास देख रहे हैं। इस पद्य में कवि को शहर का वातावरण बहुत ही कठिन लग रहा है जीने में, बहुत ही प्रदूषित वातावरण है और कवि की ये इच्छा है कि प्रकृति के शुद्ध वातावरण में, प्रदूषित विरहित वातावरण में वो जाना चाहते हैं। इसका अभ्यास हम देख रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ का जीवित कैसा है? तो यहाँ का जीवन है दुर्वहम, कठिन है। दुर्वहम इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। इसका उत्तर है कालाय सचक्रम। लोहे का चक्र यहाँ सदा घूमता रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। यहाँ पे भक्षम ये उत्तर है। भक्षक है वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रित है, वो भी शुद्ध नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, अहम कस्मै जीवनम कामये। कवि की कौन सा जीवन चाहिए? तो मानवाय, मानव को अच्छा जीवन चाहिए। और पांचवा क्वेश्चन है, केशाम माला रमणीया हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया। ये हुए एक पदेन उत्तरम। क्वेश्चन सेकंड है, संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। पहला क्वेश्चन है, कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि नगर का जीवन जो है वो बहुत ही कठिन हो रहा है, इसीलिए। इसका आंसर कैसे हुआ? नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। ये पूरा इसका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। यानानां पंक्तयोः कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। शहर में गाड़ियों की भीड़ ही रहती है, आवाजाही रहती है, ट्रैफिक रहती है। इसके कारण महानगर में सड़क से जाना कठिन हो जाता है। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अपने पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? क्या क्या दूषित है? देखिए, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम दूषितम, जलम दूषितम है, भक्षम समलम कुत्सितम वस्तु मिश्रितम है, धरातलम भी दूषित है। इसीलिए वायुमंडलम दूषितम, जलम अनिर्मलम, भक्षम समलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम तथा च धरातलम दूषितम अस्ति। चौथा क्वेश्चन है, कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि ही ग्रामांते एकांते कांतारे क्षणमपि संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि गांव में एक ही कहाँ पे, कांतारे मतलब वन में जाना चाहते हैं। क्वेश्चन पांचवा है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय कवि ही स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। कवि की इच्छा है कि स्वस्थ जीवन के लिए कौन से वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, जाना चाहिए। तो स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में जाना चाहिए, न कि इस महानगर के दूषित वातावरण में जाना चाहिए। छठा प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? कि मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते। कवि मानव की सुखद जीवन के लिए इच्छा करते हैं। ये हुआ प्रश्न दूसरा। अभी क्वेश्चन 3 जो ग्रामर है,
संधिम कुरुत या विच्छेदयत। पहला संधि पूछा है प्रकृति ही प्लस डैश डैश और इसका उत्तर है प्रकृति रेव। तो हमने डैश डैश के जगह पर एव ये लिखना है। प्रकृति ही प्लस एव इज इक्वल टू प्रकृति रेव। दूसरा है स्यात् प्लस न प्लस एव इज इक्वल टू स्यान्नैव, ये संधि हुआ। तीसरा है ही प्लस अनंताः, इसका संधि हुआ ह्यनन्ताः। चौथा संधि है बहिः प्लस अन्तः प्लस जगति, इसका संधि हुआ बहिरंतर्जगति। पांचवा संधि है अस्मात् नगरात् इज इक्वल टू अस्मान् नगरात्। छठा संधि है सम अधिक चरणम इज इक्वल टू संचरणम, संचरणम। और सातवां है धूमम मुंचति, इसका संधि हुआ धूमम मुंचति। डबल म होता है संधि होने के लिए और धूमम मुंचति ऐसे संधि हुआ। क्वेश्चन 4 है अव्ययानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय के मदद से हमको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला वाक्य है इदानीं वायुमंडलम डैश डैश प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ पे भ्रूषम ये उत्तर आएगा। दूसरे वाक्य में डैश डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र ये इसका जवाब है। तीसरा रिक्त स्थान देखो प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम डैश डैश लाभदायकम भवति, इसका उत्तर है अपि। प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम अपि लाभदायकम भवति। चौथा है पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश डैश के जगह पे एव ये अव्यय का उत्तर आएगा और प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण की संरक्षण ही एवं मतलब ही प्रकृति की आराधना के बराबर है। पांचवी रिक्त स्थान देखो डैश डैश समयस्य सदुपयोगः करणीयः, डैश का उत्तर होगा सदा, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। हमको सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। छठा है भूकंपित समये डैश डैश गमनमेव उचितं भवति, भूकंपित समये बहिः ये उत्तर आएगा गमनमेव उचितं भवति। भूकंप के समय में बहिः बाहर जाना ही उचित होगा, योग्य होगा। सातवां डैश डैश हरितिमा डैश डैश शुचि पर्यावरणम, दो रिक्त स्थान है यहाँ पे। यत्र पहले रिक्त स्थान में जवाब आएगा यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ यत्र मतलब जहाँ हरियाली है तत्र वहाँ पर्यावरण शुद्ध होगा। समझ में आया? अभी क्वेश्चन 5वां अ पर्याय पदम। पर्याय पदम मतलब सिनोनिम्स, समानार्थक वाले शब्द। सलिलम जलम पानी, आम्रम रसलाम आम का फल, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्रम और पाषाणः प्रस्तरः, ये हुए पर्याय पदम, समानार्थक पद आए। अभी विलोम पदानी, विलोम पदामी विरुद्ध पदम, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। सुकरम दुर्वहम, दूषितम शुचिः, गृह्णन्ति वितरन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय और शांताः अनंताः। इस तरह ये विलोम पदम और पर्याय पदम हुए। क्वेश्चन 6 समस्त पदानी समास नाम च लिखत, ये समास वाला प्रश्न है।
इसमें देखो पहला मलेन सहितम समलम ऐसे अव्ययी भाव करके ही दिया था उदाहरण के तौर पर। अभी दूसरा हमको लेना है हरिताहा च ये तरवहा तेषाम। इसका समास नाम है हरित तरुणाम, समस्त पदम है हरित तरुणाम और इसका समास नाम है द्वंद्व समास। ललिताः च याः लताः तासाम, इसका समास नाम है ललित लता नाम और नाम है द्वंद्व समास। चौथा समास नवामालिका और इसका समस्त पदम है नवमालिका और इसका नाम है कर्मधारय समास। पांचवा है धृतः सुख संदेशः येन तम, इसका समस्त पदम है धृत सुख संदेशम और इसका नाम है बहुव्रीहि समास। छठा समास कज्जलम इव मलिनम, इसका समस्त पदम है कज्जल मलिनम और इसका नाम है कर्मधारय समास। और लास्ट समास है दूर्दान्तैः दशनैः, इसका समस्त पदम है दूर्दांत दशनम और नाम है कर्मधारय समास। क्वेश्चन 7 प्रश्न निर्माणम कुरुत। हमको वाक्य में अंडरलाइन किया हुआ शब्द होगा और उसके व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार हमको प्रश्न का शब्द रख के वाक्य के बाद में क्वेश्चन मार्क देना होता है। ऐसे इसका प्रश्न निर्माणम होता है। पहला देखो शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम इस शब्द के नीचे अंडरलाइन है। तो हमने प्रश्न कैसा तैयार करना है, इसका क्वेश्चन कैसा तैयार करना है। शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति क्वेश्चन मार्क, ये हुआ हमारा प्रश्न निर्माण। दूसरा उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, यहाँ पे पक्षिणाम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमारा प्रश्न कैसा हुआ, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति और क्वेश्चन मार्क। तीसरा है पाषाणी सभ्यतायां लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। इस वाक्य में लता तरुगुल्माः इस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमने हमारा प्रश्न निर्माण कैसे हुआ, पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति क्वेश्चन मार्क। चौथा है महानगरेषु वाहनानां अनंताः पंक्तयः धावन्ति। इस वाक्य में महानगरेषु शब्द के खाली नीचे अंडरलाइन है। यहाँ पे प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछे, केशु या कुत्र। केशु भी पूछ सकते हैं, कुत्र भी पूछ सकते हैं। केशु ऑब्लिक कुत्र वाहनानां अनंताः पंक्तयः धावन्ति क्वेश्चन मार्क। और पांचवा है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृत्याः इस शब्द के नीचे अंडरलाइन है। हमको प्रश्न पूछना है कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते और क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। कुछ समझा नहीं हो तो फिर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।